नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में। कंपनी क्या काम करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या सर्विसेज बनाती है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। ये जानना आपको इसलिए ज़रूरी है, अगर आप आरती इंडस्ट्रीज़ का शेयर खरीदते हैं या खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, ये अपने प्रोडक्ट कहाँ बेचती है, कौन इसका कस्टमर है। तो ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए, तभी आप किसी कंपनी के भविष्य के बारे में जान सकते हैं कि ये कंपनी कैसा आगे भविष्य में करेगी, अच्छा करेगी या इसका प्रोडक्ट आगे चलेगा या नहीं चलेगा। तो यही सब आपको पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आरती इंडस्ट्री का थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं दोस्तों। तो आरती इंडस्ट्रीज एक प्रमुख भारतीय कंपनी है जो स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। यह कंपनी 1984 में स्थापित हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मुख्यतः पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में स्थापित है। कंपनी के पास एक कंपनी के पास कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए 15 यूनिट्स हैं और फार्मास्यूटिकल्स के लिए 5 यूनिट हैं। इसके अलावा कंपनी के पास R&D सुविधाएं भी उपलब्ध हैं ताकि नए केमिकल्स, इंटरमीडिएट्स, प्रोसेस और स्पेशलिटी प्रोडक्ट विकसित किए जा सके। आरती इंडस्ट्रीज का लक्ष्य है कि वह ग्लोबल स्तर पर स्पेशलिटी केमिकल और इंटरमीडिएट्स के लिए पार्टनर ऑफ चॉइस बने, यानी ग्लोबल एवं डोमेस्टिक कंपनियों के लिए भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता बने। यानी कि आरती इंडस्ट्रीज जो दवाइयों के लिए रॉ मटेरियल बनाती है उसके लिए वो सबसे नंबर 1 पोजीशन में जाने के लिए सोच रही है। चलिए देख लेते हैं आरती इंडस्ट्रीज क्या क्या बनाती है। तो आरती इंडस्ट्रीज अपना केमिकल उत्पादन काफ़ी व्यापक रूप से करती है, यानी कि काफ़ी बड़े पैमाने पर करते हैं। इसके कुछ प्रमुख उत्पाद और उनका योगदान इस प्रकार है। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। तो प्रमुख केमिकल, इंटरमीडिएट, स्पेशलिटी केमिकल जो हैं, तो इस पे कुछ केमिकल्स के नाम हैं। तो नाम इस प्रकार है इसके: निट्रोक्लोरोबेंजाइन CNB, ये एक प्रमुख इंटरमीडिएट है। आरती इस क्षेत्र में विश्व स्तर टॉप में है। इसका जो टॉप केमिकल्स है वो यही है। और दूसरा है डीक्लोरोबेंजोन DCB, अनदर कोर इंटरमीडिएट है। ये रॉ मटेरियल बेसिस केमिकल है। तीसरा है पेंजलाइन डाइमेस्टिक PDA, विभिन्न क्लोरनेटेड एरोमेटिक टोल्डाइन, नाइट्रो टोल्यून, होलोजेंटेड इंटरमीडिएट्स। आरती इन प्रकार के इंटरमीडिएट एरोनोटिक होलोजेंटेड केमिकल्स में कार्य करती है। यानी कि आरती इंडस्ट्री जो है इंटरमीडिएट केमिकल्स ये इसके प्रमुख है, बाकी बहुत सारे छोटे छोटे बड़े केमिकल्स बनाती है। और इसके इंड यूज जो डाउन स्ट्रीम इसका जो बिजनेस है वो केमिकल्स के हिसाब से जाते हैं। और इन इंटरमीडिएट स्पेशली केमिकल का उपयोग उद्योगों यानी कि डाउन स्ट्रीम सेक्टर्स में किया जाता है, जैसे एग्रोकेमिकल्स हो गया। जो ये केमिकल्स बनाती है इसका उपयोग इन जगहों पे किया जाता है जो कि मैं बता रहा हूँ। एग्रोकेमिकल्स हो गया आपका जो कृषि रसायन होते हैं, जिसमें आपका कीटनाशक हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, फर्टिलाइजर आदि बनाने में ये सारे इंटरमीडिएट केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। फार्मास्यूटिकल्स हो गए जो दवाइयों बनाने में कई प्रकार के इस्तेमाल होते हैं और उनमें इनका इस्तेमाल होता है। पॉलीमर एडेटिव हो गया, जो पॉलीमर एडेटिव होते हैं आपके रेजिन आदि के इस्तेमाल होने में ये एडेटिव इस्तेमाल किए जाते हैं। पिगमेंट्स हो गया, डाई हो गया, पेंट्स हो गया, इंक्स वगैरह बनाने में, रंग पेंट आदि बनाने में ये इंटरमीडिएट केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जो आरती इंडस्ट्रीज बनाती है। और आपका सनफेंट सफाई हो गया, पर्सनल केयर और अन्य केमिकल्स उपयोग किए जाते हैं। जैसे पर्सनल केयर में आपके FMCG का पर्सनल केयर, FMCG वाले केमिकल्स हो गए, सरफेंट्स हो गए, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और पर्सनल केयर, क्लीनिंग प्रोडक्ट और सरफेंट्स आदि में इस्तेमाल किए जाते हैं केमिकल्स जो ये कंपनी बनाती है। और कंपनी का जो इसका मिश्रित संचालन है वो इंटीग्रेटेड चेन वैल्यू है। जो आरती इंडस्ट्रीज ने बेंजाइन बेस्ड और टोल्यून सल्फर बेस्ड वैल्यू चेन्स को वर्टिकल इंटीग्रेट किया है, मतलब कच्चे माल से लेकर इंटरमीडिएट तक पूरे चेन को इंटरनली मैनेज करती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं में आपका नाइटेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, हाइड्रोजेशन, सल्फनेशन, फ्लोरो कंपाउंडिंग आदि केमिकल्स प्रोसेस उपयोग में लाए जाते हैं। इन इंटीग्रेशंस का मतलब है कि कंपनी केवल एक इंटरमीडिएट नहीं बनाती बल्कि कई चरणों वाले इंटरमीडिएट्स, डेरिवेटिव्स और फाइनल इंटरमीडिएट्स तैयार करती है, जिसमें डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रियल, एग्रो, फार्मा, डाइज, पॉलीमर्स आदि सीधे सप्लाई हो सकें। आरती इंडस्ट्रीज बड़े बड़े पैमाने पे क्यों महत्वपूर्ण है, ये मतलब क्यों इसे हम बड़े पैमाने के रूप में देखे थे? क्योंकि आरती इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में
आरती इंडस्ट्रीज करती है, बहुत बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट करती है कई देशों पे। स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में इस कंपनी का जो रेवेन्यू ड्राइवर है वो FY 2019-20 में बात करें तो लगभग 84% सेल इसी सेगमेंट से आया था। कस्टम मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंटरमीडिएट सप्लाई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और स्पेशलिटी केमिकल, इन सब की वजह से आरती ड्राइव्स इंडस्ट्रीज को सर्व करता है। एग्रो फार्मा, पॉलीमर, डाइज, पिगमेंट, सरफेस आदि ये भी काम ये आरती इंडस्ट्री करती है। इसके अलावा R&D सेंटर और मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कंपनी इनोवेशन, क्वालिटी कंट्रोल और सप्लाई चेन को रिलायबल भी बनाए रखती है। इनके पास R&D सेंटर भी काफ़ी सारे हैं, तो उसके कारण ये नए नए प्रोडक्ट भी बनाते रहते हैं। अगर दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज का मैं संक्षिप्त में आपको परिचय बताना चाहूँ तो इस प्रकार है। इसकी स्थापना 1984 में, जैसे पहले बताया था। इसके जो मुख्य प्रोडक्ट है जो ये कंपनी बनाती है, तो थोड़ा सा इंग्लिश के नाम है, तो थोड़ा वो करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इंग्लिश वेरी बड़ी मतलब कमज़ोर कह सकते हो। तो इसका जो पहला प्रोडक्ट है वो निट्रो क्लोरोबेंजाइन, दूसरा है दी क्लोरोबेंजाइन, पेनलाइन डायमिनेस, क्लोरोनटाइड, होल्गेजेंटेड, इंटरमीडिएट सल्फर, टेन, बेंजाइन, वैल्यू चेन प्रोडक्ट आदि। और जो डाउन स्ट्रीम इस्तेमाल है वो है एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, पॉलीमर एडिटिव्स, पिगमेंट, डाइस, पेंट्स, सरफेस, इंडस्ट्रियल केमिकल्स आदि ये बनाती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 15 स्पेशली केमिकल प्लांट हैं और 5 फार्मा प्लांट हैं, कई R&D रिसर्च सेंटर हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन एक्रॉस केमिकल चेन इसके पास उपलब्ध है। ग्लोबल फुटप्रिंट भी है, एक्सपोर्ट कई देशों पे करती है। ग्लोबल कस्टमर और फार्मा, एग्रो, डाइस सभी प्रकार के कस्टमर इसके पास उपलब्ध हैं। तो दोस्तों अगर फाइनली मैं कंक्लूजन दूं, इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँ, तो आरती इंडस्ट्रीज़ को जैसा कि मैंने बताया कई सेगमेंट में काम करती है। इस पे स्पेशलिटी केमिकल में काम करती है, कई प्रकार के केमिकल बनाती है, कई जगह जो इस्तेमाल होते हैं। दवाइयाँ बनाती हैं। इसका एक्सपोर्ट मतलब जो इसका कहते हैं ना कि वितरण करने का चैन जो सिस्टम बना है वो बहुत ही तगड़ा बना है, इसलिए ये अपने सामान हर जगह पहुंचा पाती है, कई देशों पे एक्सपोर्ट करती है, उससे भी इससे काफ़ी अच्छा ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका ऐसे कोई रिलेटेड सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, उस पर उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। इस पर कुछ गलतियाँ भी काफ़ी सारी हो गई हैं, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना।